तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, पीओएसी। पीओएसी मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। ठीक है ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। ये जो आज का टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम या फिर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये काफी ध्यान से समझिए बेटा, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्चुअली हमने बताया था आपको कि कैसे कैसे सॉल्व करना होता है स्टैक्योमेट्री को, तो इससे भी रिलेट करते हैं। अब देखो क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। इसमें हम बात करें इन द केमिकल रिएक्शन, कोई भी मान लो केमिकल रिएक्शन है, इन द केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल मान लो रिएक्शन आपको दी गई है या अपन रिएक्शन बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है, द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, द एटम ऑफ ईच एलिमेंट क्या हो जाते हैं बेटा, रिमेन्स कंजर्व, रिमेन, ध्यान दीजिएगा, रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व मतलब वो खत्म नहीं होते, वहां पे कांस्टेंट हो जाते एक तरह के, रिमेन्स कंजर्व, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो जो भी आपके एलिमेंट्स हो गए, उनके जो एटम हो गए वो क्या हो जाएंगे, कंजर्व। अब जब कंजर्व हो गए, इफ एटम्स, ध्यान दीजिएगा, ये मान लो एटम्स क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। इफ एटम्स आर कंजर्व, इफ एटम्स आर कंजर्व, देन क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम will also be conserved, will also be conserved, will also be conserved, करेक्ट। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब जैसे किसी रिएक्शन में एलिमेंट्स के एटम रिमेन्स कंजर्व होते हैं, और जब एटम कंजर्व हो जाएंगे तो जो भी एटम होंगे उनके मोल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, कंजर्व हो जाएंगे। इसी चीज को ध्यान रखना है। दिस इज नॉन एज क्या जी बेटा, दिस इज नॉन एज या कॉल्ड, दिस इज नॉन एज पीओएसी, पीओएसी, ध्यान दीजिएगा। पीओएसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा एनर्जी का लॉ होता है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिमिलर वे में क्या होता है, पीओएसी की बात करेंगे, किसी भी रिएक्शंस में जो एटम होता है वो कंजर्व रहता है, और जब एटम कंजर्व होगा तो उसके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। जब एटम्स कंजर्व होंगे तो उनके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। अब क्या होता है, फॉर दिस, है ना, कंसेप्ट, वी डोंट नीड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन दी जाएगी आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, KClO3 को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, KCl प्लस O2। अब यहाँ पे बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखो इसमें क्या किया अपन ने, यहाँ पे हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया। अब समझना बेटा, ध्यान से समझना कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, अप्लाई पीओएसी यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, किस पे, ऑन के मतलब पोटेशियम पे हमने अप्लाई किया। तो अब इसमें ध्यान देना, क्या करोगे, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ क्या, के मतलब पोटेशियम, ध्यान दीजिए, टोटल मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन रिएक्टेंट, क्या बेटा, रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट साइड की बात करेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ के यानी पोटेशियम इन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी रिएक्टेंट में जितने भी एटम होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में बैलेंस होने चाहिए। इसको हम बात करेंगे, ठीक है ना। आप समझो ध्यान से कि रिएक्टेंट साइड में देखो, तो KClO3 की यदि हम बात करें बेटा, तो अब या तो क्या टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं, या फिर मोल्स ऑफ के, ये भी तो लिख सकते हैं ना अपन। क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ के, मोल्स ऑफ के एटम किसमें, रिएक्टेंट में क्या चाहिए बेटा, इन KClO3, KClO3 रिएक्टेंट में। और इधर क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा, मोल्स ऑफ के एटम इन, अब के किसमें है, KCl में, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, KCl, करेक्ट। अब आपने ये चीज लिख ली। अब ध्यान से समझना कि जो मोल्स ऑफ के एटम की बात है, तो KClO3 में ध्यान दीजिएगा, KClO3 में के कितना है बेटा, 1 है ना। KClO3 में के कितना है, 1 है। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये आप ध्यान रखना, KClO3 में के क्या है, 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या जी बेटा, KClO3। समझना ध्यान से किस तरह लिखना है, मोल्स ऑफ KClO3
इज इक्वल टू कितना बेटा, अब यहाँ पे देखो इसमें KCl में कितने बेटा K1, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या चाहिए बेटा, मोल्स ऑफ KCl। सिमिलर है, बस कुछ है नहीं, बस यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जैसे ही आपको मोल्स, अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो मोल इज इक्वल टू होता है क्या बेटा W अपॉन M होता है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, समझिए कैसे कैसे। तो वेट ऑफ क्या चीज KClO3 अपॉन क्या चीज मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा बेटा मोलिकुलर मास ऑफ KClO3, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बेटा KCl। तो इस तरह से आपने देखा, तो ये जो आप अब देखो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, वेट किसी एक का वेट निकालना होगा, बाकी हमें दिया जाएगा। तो ये जो रिलेशन आ रहा है, ये कौन सा रिलेशन आ रहा है आप देखो ध्यान से, इससे रिलेशन क्या निकल के आ रहा है बेटा, मास मास रिलेशनशिप आ गया, मास मास रिलेशनशिप, यही तो बताया था आपको मैंने। तो इससे आप इस तरह से मास मास रिलेशनशिप का एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी तीन के मास दिए जाएंगे और आप एक का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे और आप बात करते हैं, आगे और बताता हूँ आपको। जो भी मैंने तीन रिलेशन बताए थे, उन्हीं रिलेशन को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे हम स्टैइकियोमेट्री से सॉल्व करें या फिर हम पीओसी से करें, लेकिन पीओसी भी आना चाहिए कभी कभी, कुछ क्वेश्चन में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। डन सर, ओके, डन अब देखो, हो गया सर। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। अभी तक मैंने क्या किया था कि अप्लाई किया था, क्या किस पे अप्लाई किया था, ए पे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, अब अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। किस पर हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन एटम की बात करें, फिर रिएक्टेंट साइड में देखो कितने ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पर 3। समझ ध्यान से, डायरेक्ट लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें बेटा, अब इसमें तो है नहीं, तो किसमें यूज करेंगे, अब इसमें यूज करेंगे O2, करेक्ट। चलिए अब रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट हो गया। आप समझो यहाँ पे कितने 3 हैं, तो क्या होगा 3 इंटू मोल्स ऑफ क्या बेटा KClO3 इज इक्वल, इधर कितने 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ क्या बेटा, टू इंटू तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, अब मोल हो सकता है, मोल मोल रिलेशनशिप आ गई है, मोल ना देखिए वेट की बात कर सकता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मास ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बेटा KClO3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, अब देखो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सिंपल से लिख लो मास ऑफ O2 अपॉन क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या O2। एक तो ये रिलेशन आ गया। तो देखो यहाँ से आप इस तरह से रिलेशन एक निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज देखो कंसेप्ट कर सकते हैं, कैसे समझना ध्यान सर से। सर हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। सर सर मास ऑफ KClO3 में, मास ऑफ KClO3 में सिर्फ 3 ऑक्सीजन का मास आएगा ना, और नीचे KCl3 होगा, 3 का नहीं आएगा KClO3 का। बेटा, 3 का नहीं आएगा, पूरा का मास दिया जाएगा, KClO3 का आएगा पूरा का पूरा। वो तो हमने 3 तो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया ना, एटम के लिए यूज किया मतलब ना, ठीक है ना। एटम तो ये आ गया 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, तो 3 तो क्या आ गया 2/3 हो गया। बट मोल्स की बात करा तो मोल्स इक्वल टू किसके लिखा है, आप मोल्स KClO3 का लिखा है ना, तो वेट किसका आएगा, KClO3 का ही आएगा ना, ऑक्सीजन का क्यों आएगा बेटा, मतलब ऊपर भी वही आएगा, नीचे भी वही आएगा। बिल्कुल क्यों नहीं आएगा, है ना। अभी हम आगे और देखो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें और चीज क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है बेटा, गैस है। जब ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, HO2 आपको पता है क्या होती है, गैस है यहाँ पर O2, ठीक है। तो
इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं बताओ, इट्स मोल में आल्सो लिख सकते हैं, इट्स मोल में आल्सो V कैलकुलेट, upon ठीक है, आल्सो वी डायरेक्टली कैलकुलेट क्या चाहिए बेटा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते V हैं, up वॉल्यूम ऑफ गैस। आप समझना, देखो ध्यान से कैसे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, सिमिलर वे में क्या कर सकते हैं, 3 इंटू, ध्यान दीजिए बेटा, 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ क्या, O2। सिमिलर यहां से लिख सकते हैं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू मोल ऑफ O2। तो अब मोल दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वही से हम वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई क्या बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, अब मोल की जगह क्या लिख सकते हो, गैस है ये, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 22.4 लीटर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए। तो ये कौन सा रिलेशन आ गया आपका, मास और वॉल्यूम रिलेशन आ गया। तो ये चीज आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, वॉल्यूम गैस है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं। तो प्लीज इसको आप नोट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। डन सर डन, डन, हो गया ओके। सर, हो गया। चलिए देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे एग्जांपल से समझ लेंगे अपन। जैसे देखो ध्यान से, मान लो इसलिए इसको हटा देता हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए सपोज दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझना ध्यान से, कि कैल्शियम ऑक्साइड, मान लो ये रिएक्शन ली, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl देन गिव्स CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, डू नॉट नीड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही एक फायदा है और कोई फायदा नहीं। अब मान लो कुछ भी चीज कैलकुलेट करने की बात कर सकता है, तो ध्यान दो, सबसे पहले मान लो सब आप किस पे लगाना चाहते हैं, जिस पे आपकी मर्जी है। मान लो मैंने कहा अप्लाई POAC फॉर क्या बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी Ca। अब ये लगाएंगे कैसे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे। अभी बस अप्लाई करना सीखो। तो कैल्शियम पे अप्लाई किया, तो देखो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल करना है। तो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम ऑक्साइड में ही तो है ना बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कितने हैं, कैल्शियम एक, तो क्या लिख सकते हो, 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, अब इधर तो कुछ है नहीं, इधर C देखो, इधर कितना A बेटा, O 1 ही है ना, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या बेटा, CaCl2। अब इधर तो कुछ है नहीं तो इसमें छोड़ दो। अब क्या हो जाएगा, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बेटा, वेट ऑफ CaO अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO इज इक्वल टू वेट ऑफ CaCl2 अपॉन CaCl2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ca। वेट ऑफ, तो एक तो रिलेशन ये आ गया, देखो मास मास, हो सकता है यहाँ पर क्या दिया हो, इन सब की वैल्यू दी जाए और ये आपसे कैलकुलेट कराए, मतलब कोई एक चीज अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट कराने की बात कर सकता है। अब मान लो सपोज, अब ध्यान से समझना बेटा, अब मान लीजिए सपोज आप कह रहे हैं क्या, हमें अप्लाई करना है क्या, अप्लाई POAC ऑन क्या चीज, Cl एटम। मान लो Cl एटम पे अप्लाई करना है, सिमिलर रिएक्टेंट्स है, देखो कितने, इसमें तो है नहीं, अब इसमें है, तो क्या करेंगे, 1, इसका कोएफिशिएंट कितने Cl है यहाँ पर, 1 है ना, तो 1 इंटू मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बेटा 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ CaCl2, इधर तो कुछ है नहीं, छोड़ दीजिएगा, तो मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ CaCl2 आ जाएगा, करेक्ट। अब आप चाहें तो क्या हो जाएगा, मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ HCl अपॉन वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज इक्वल HCl 2 इंटू HCl वेट ऑफ CaCl2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2। तो एक रिलेशन ये आ गया। अब आपकी मर्जी, ऑक्सीजन पे लगाना चाहते हो तो ऑक्सीजन पे लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि हम क्या लगाना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज आपने अप्लाई कर दिया, किस पे, अप्लाई POAC ऑन किस पे बेटा, बताइए, आप बताओ, जिस पे आपकी मर्जी है।
मान लीजिए ऑक्सीजन पे लगाना है, ठीक है, ऑक्सीजन पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखो सर ऑक्सीजन सर कितना है। हाँ बोलो बेटा। एच पे लगाए तो वॉल्यूम पे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एच पे लगाए एच पे लगा लो, किसी पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एच पे लगा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एच पे लगाना है। तो एच पे लगाओगे तो इसमें तो है नहीं एच, इसमें है, तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू, इधर भी नहीं है, इधर है, तो क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ क्या बेटा H2O। बस सिंपल, किसी के भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या 2 मोल ऑफ H2O। अब हो सकता है H2O गैस के बारे में बात कर रहा हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात कर लेंगे, अदरवाइज मास और तो आपका आता ही है। ठीक है बेटा, प्रार्थना कोई डाउट, और कोई डाउट आपके मन में आ रहा तो बताओ बेटा। तो बस अप्लाई करना आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन में दिया जाएगा ना कि हमें किस पे अप्लाई करना है? नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा बेटा कि किस पे अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अमाउंट पूछ दिया जाएगा, तो उसकी हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि किस पर अप्लाई करना है, किस पर नहीं करना। वो अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा एक दो, उससे समझ आएगा। ठीक है बेटा, बस अभी मैंने क्या बताया कि किस किस एटम पे लगा सकते हो, आप किसी भी एटम पे लगा सकते हो। करेक्ट, इसको नोट करो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट, हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 मस्ट बी हीटेड टू ऑब्टेन कितना बेटा 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझना, अब देखो ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला लिखो आप KClO3, इसको आप हीट करिएगा, क्या मिलेगा KCl प्लस O2। रिएक्शन आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, POAC से करेंगे। अब उसने क्या बोला, हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड, यदि आप स्टैक्योमेट्री से करेंगे तुरंत आप क्या करेंगे, बैलेंस करके आंसर आप बता सकते हैं। तो देखो KClO3 से हमने हीट किया तो क्या मिला, KCl प्लस O2 मिला, और आपसे पूछा क्या बेटा, हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट, और दो चीजों के बारे में बात की है, एक तो ऑक्सीजन के बारे में आपसे बात किया गया है, तो ऑक्सीजन और इनको लेना, बस इन दोनों के बारे में बात कर लेनी है। तो अब किसको लगाएंगे, बस ये चीज सोचनी होगी कि अप्लाई किस पे करें। तो मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन के बारे में चीजें हमें दे रखी हैं, तो मैं ऑक्सीजन पे ही अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई POAC ऑन किस पे बेटा, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो इधर कितना बेटा 3 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, इधर तो है नहीं, इधर कितना है 2 मोल ऑफ O2। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आप, 3 वेट ऑफ KClO3 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 वेट ऑफ O2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख सकते हैं आप, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, हमें ऑक्सीजन का वेट दिया गया है और इसका वेट पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेट ऑफ क्या बेटा KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा KClO3 का, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 122.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को हम इधर ले आते हैं तो कितना बचा 2/3 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया गया कितना 2.5 अपॉन मोल्स ऑफ सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है बेटा 32 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू जो आएगा अपना 2/3 इंटू 2.5 अपॉन 32 इंटू कितना हो जाएगा, इससे इधर आ जाएगा 122.5। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कितना आंसर आता है, जो भी आंसर आता है वही हमारा क्या होगा बेटा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग, 2 इंटू 2.5 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 3 और डिवाइडेड बाई 32, तो ये आंसर आ गया आपका 6.38 ग्राम, ये आ गया। तो किसका पूछा था बेटा, वेट ऑफ KClO3 का, आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो दूसरे मेथड से मैं सर्च करके बताता हूँ बेटा, ये हमने किससे किया था POAC से, समझना ध्यान से। अब मैं कर रहा हूँ किससे, स्टैक्योमेट्री से भी कर सकता हूँ। देखो आपकी मर्जी किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, वो ये नहीं कहेगा POAC से करना है किससे करना है। तो यहाँ पे 2 आपने लगा दिया, इधर आपने 2 लगा दिया, इधर आपने 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे कितना 2 मोल, इधर कितना बेटा 3 मोल, करेक्ट। तो अब इसने पूछा क्या है, इसका वेट आपसे पूछा गया है,
तो 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना 2 मोल ऑफ KClO3, करेक्ट। तो 1 मोल कितना करेगा बेटा 2/3 इंटू क्या चाहिए मोल ऑफ KClO3। अब 1 मोल हो गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मोल निकालना होगा, ऑक्सीजन के मोल निकाल लीजिए W/M, तो कितना आ गया 2.5 अपॉन कितना 6। ऑक्सीजन का मोल की बात कर रहे हो तो निकालना पड़ेगा ना आपको, ऑक्सीजन की मोल कितना होगा। या आपको मोल निकालना है तो मोल निकालो, नहीं मोल निकालना तो वेट निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखो वेट से भी कर लेंगे अपन क्वेश्चन। पहले या तो मोल निकालिए, मोल नहीं निकालते तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली हम वेट से कर सकते हैं। कैसे, समझो ध्यान से, आपकी मर्जी, मोल से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे कितना आया 2 इंटू, इसका वेट कितना होता है 122.5, इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 32। तो अब आप देखो 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 122.5, तो 1 ग्राम कितना करेगा बेटा 2 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32, बट अपने से कितने पूछा गया है 2.5, तो देयरफॉर 2.5 गिव्स 2 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32 इंटू कितना बेटा 2.5। देखो एक चीज आ गई क्या, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6.38 ग्राम। तो आपकी मर्जी। अब स्टैक्यूमेट्री, ये वाला हमने किससे किया स्टैक्यूमेट्री से, और ये किससे किया हमने POAC से। दोनों के आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जिसको बैलेंस करना नहीं आता आप इससे कर लीजिएगा, जिसको इससे आता है इससे कर ले क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन किसी से भी आप कर सकते हैं। बट फर्क क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए बेटा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपकी मर्जी। अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार नहीं करना है, किसी एक मेथड से करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिएगा। और कोई प्रार्थना बेटा, समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से डील करेंगे आप। यस सर। ओके बेटा, गुड। सर और का सर दोनों इजी है। हाँ दोनों इजी है, कोई दिक्कत। देखो मैंने क्या बोला, कंसेप्ट दोनों इजी है। आपको बस जब भी आप पेपर में जैसे बैठते हैं ना, पेपर में या एग्जाम में, तो एक ही कंसेप्ट से करेंगे आप, क्योंकि क्या ऐसा नहीं कि आप इससे चेक कर लिए फिर इससे चेक कर लिए, तो टाइम वेस्ट होगा। आप जो भी कंसेप्ट लगाएं फुल कॉन्फिडेंस से एक ही कंसेप्ट लगाएं, और बहुत आसान है। बस इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी तो दोनों में टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। लिया स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने। सर हाँ ले लिया। ओके बेटा, गुड। एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने। हाँ सर दे दो दे दो। चलिए, a sample of KClO3 on decomposition produce 448 ml of O2 at NTP. Calculate the weight of KClO3 in the sample. करिए बेटा सॉल्व, देखते कितने लोग कर पा रहे हैं इसको। कितना बेटा वेट पूछा, देखो बेटा ना ध्यान से समझो। क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द वेट, वेट पूछा है बेटा ना, तो ml कहां से आ गया। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप। हाँ मतलब आंसर आना चाहिए बेटा 1.63 ग्राम आना चाहिए बेटा। इसका जो आंसर आना चाहिए आपका 1.63 ग्राम आएगा अप्रोक्सीमेटली। किसी का आ रहा है, चलिए देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो KClO3 को क्या करेंगे, हीट करेंगे बेटा। तो KCl प्लस O2, अब POAC से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अप्लाई कर रहे हैं क्या POAC, अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। किस पे कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन एटम पे। क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हमें दिया गया। चलिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा 3 है, तो 3 इंटू मोल ऑफ KClO3। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा रहा है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना बेटा 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए बेटा, तो 2/3 इंटू, ये गैस है। अब देखो ये गैस है, ध्यान दीजिएगा, ये बेटा क्या है, गैस है। तो गैस के लिए हम क्या होता है, वॉल्यूम दिया गया, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट दिया गया NTP अपॉन, ये किस में बेटा ml में है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे हम 22400
ml यूज कर लेंगे क्योंकि ml में है। तो अब देखो वेट हमें निकालना है, तो वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू ये कितना बेटा, वॉल्यूम कितना दिया 448 अपॉन 22400 इंटू क्या हो जाएगा दिस वन, मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या बेटा KClO3। अब इसको अपन इधर सॉल्व करते हैं, तो वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, देखो कितना आता है, इसको 2 टाइम्स आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से पूरा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए आप, तो आ जाएगा कितना बेटा, डायरेक्टली आ जाएगा, ये आएगा आपका, यहाँ पे पुट कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना होगा 2 to 4, तो 4/3 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 100, और ये कितना हो जाएगा बेटा 122.5। ये क्या चीज है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.63 ग्राम। तो यही तो पूछा था आपसे, तो वेट ऑफ KClO3 कितना आ रहा है 1.63 ग्राम आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दीजिएगा और जिसको डाउट है पूछो बेटा। तो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ध्यान से समझो। ऑल कार्बन, ठीक है, ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट, ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड आपको दिया गया है KH3C2O4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये आपको कंपाउंड दिया है और आपसे कह रहा है ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस वन, ठीक है। वेटिंग यानी कि इसका जो वेट दिया गया है आपको, वो दिया गया आपको 254, कितना बेटा 254 ग्राम, इज कन्वर्टेड टू CO2, यानी जितने भी कार्बन इसमें एटम प्रेजेंट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, CO2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और आपसे कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 विल ऑब्टेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपका 44 ग्राम है बेटा, बी ऑप्शन 88 ग्राम, सी ऑप्शन 132 ग्राम एंड डी ऑप्शन 176 ग्राम। चलिए बेटा करिए आप लोग, क्या आंसर आता है बताइए। रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। KH3C2O4 टेकन ट्वाइस डॉट 2H2O, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। कितने CO2 होंगे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग POAC से काम कर रहे हैं, तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। चलिए सॉल्व करो बेटा, आंसर बताइए। चलिए देखिएगा, जिसका होगा बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे कार्बन के बारे में बात की है, तो CO2 का क्या दिया गया अपन को, सॉरी इसका वेट आपको दिया गया है, CO2 के बारे में ही बात की जा रही है। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली किसका यूज कर लेते हैं, कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो POAC से यहाँ पे जो यूज करोगे आप, किसका यूज करोगे, अप्लाइंग, यानी अप्लाई POAC करेक्ट ऑन कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम पे हम क्या कर रहे हैं, POAC को अप्लाई कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन एटम कितने इस बार कंपाउंड में देखिएगा, रिएक्टेंट साइड में बताओ, देखो 2 इंटू 2 तो कितना हो गया बेटा 4 इंटू मोल्स ऑफ KH3C2O4 2.2H2O इज इक्वल टू, इधर कितना बेटा 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2 करेक्ट। अब देखो मोल की बात की, तो मोल इज इक्वल टू, ऑलरेडी आप जानते हैं क्या, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। अब इसको यूज कर लेते हैं अपन, 4 इंटू वेट ऑफ दिस वन, यानी वेट ऑफ KH3C2O4 टेकन ट्वाइस और 2H2O करेक्ट, अपॉन molecular weight of KH3C2O4 taken twice dot 2H2O is equal to,
अब देखो यहाँ पे क्या बोला बेटा, ग्राम पूछा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, इसका मास लिख लीजिएगा, मास ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, वो भी लिख लेंगे अपन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू इसका वेट हमें निकालना है बेटा, तो वेट आप लिख लीजिए यहाँ पर, सॉरी वेट आपको दिया गया है इसका, कितना दिया गया है, 44 ये दिया गया 254, करेक्ट, तो 254। और अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे, तो आप कैलकुलेट करके देखिए टोटल, इसका भी कितना आ जाएगा बेटा, 254 आ जाएगा। मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको स्टार्टिंग बताया था, इज इक्वल टू, इसका मास निकालना है तो मास ऑफ CO2 अपॉन कितना बेटा, इसका वेट कितना होता है 44, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ CO2, वेट बोले या मास बोले बेटा एक ही है, तो वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देख सकते हैं आप, 2 इंटू 254 अपॉन 254 इंटू कितना बेटा 44, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया बेटा 88, यही हुआ ना बेटा, कितना हो जाएगा 88 ग्राम, करेक्ट। आप देखिए ना 88 ही आ रहा है ना बेटा, कितना आ रहा है 88 आ रहा है, तो 88 आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ गया आपका। एनी डाउट, चलिए एक बार देख लीजिएगा, नोट करो, और कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन देता हूँ आपको ट्राई करने के लिए, बहुत सिंपल है बेटा, आना चाहिए सभी का। मॉलिक्यूलर वेट कैसे आए वो बताओ सर, ये मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला। मॉलिक्यूलर वेट देखो, ये तो पता ही है आपको, के का कितना होता है, जो पोटेशियम का होता है, दिया नहीं जाएगा बेटा, पोटेशियम का होता है कितना 39, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 16, सॉरी 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 होता है, करेक्ट। तो इन सबका आप निकालो, अभी देखो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ लोगों ने निकाला होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि नहीं आएंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम बेकार हो जाएंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए, कंसेप्ट बताया था मूल कंसेप्ट पढ़ाने से पहले। सर चलो और ध्यान से। डॉट, बिल्कुल देखो ध्यान से समझ लीजिए, एक बार देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। सर KS3 एक बार समझो बेटा आप, ठीक है समझो, यहाँ पर देखो K कितना बेटा 1, तो कितना हो जाएगा 39, करेक्ट, प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पर टोटल देखो 3, आप चाहो तो इसको रहने तो बाद में कर लेंगे, यहाँ पे देखो 3, प्लस कार्बन कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना बेटा 4, तो 4 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 16, प्लस ये 2 है, तो 2 इंटू H2O का कितना होता है बेटा 18, इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 254 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। चलो नोट करो इसको जल्दी से, समझा बेटा सौरभ। और कहाँ से ले, क्या बेटा, क्या बेटा, वो जो आपने 4 लिया ना, ओके दिस वन ना बेटा, ये वाला 4, वहाँ नहीं समझ गए सर, सर, यहाँ समझ गए, 2 इंटू 2 किया 4 इंटू मोल ऑफ, कार्बन, ये वाला ना बेटा 4 इंटू, ओके देखो 4 मैंने कहाँ से लिया, देखो यहाँ पे क्या 4 मैंने इंटू apply- 12, समझो बेटा, कार्बन के लिए अप्लाई किया तो टोटल कार्बन कितने बेटा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन तो ये हो गए, और इसका ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, तो 2 इंटू 2 कितना हो बेटा 4, तो 4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन लेना जितने भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह अभी मान लो ऑक्सीजन होता, सपोज मान लो सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन ही लिया ना, बिल्कुल बेटा कार्बन ही लिया, देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 4, समझे ना, इस तरह से, ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट भी हो तो पूछ लो बेटा, कोई भी डाउट आपके मन में आए तो पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन देते, सभी का आना चाहिए। देखिए फाइंड आउट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कंबशन ऑफ, ठीक है, कंबशन ऑफ क्या बेटा ब्यूटेन, कंबशन ऑफ 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, कितना 60 मोल ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला तो आता ही सबको, आपको करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बेटा। रिएक्शन सबको पता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C4H10 प्लस O2 देन गिव्स C2 CO2 प्लस H2, बस। अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि POAC से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो POAC से क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, CO2 के बारे में पूछा बेटा, ठीक है, CO2 के बारे में बोला है, इसका मतलब
CO2 में क्या है, कार्बन के बारे में बात कर रहा है और ब्यूटेन आपको दिया है, तो इन दोनों से मतलब रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, POAC यानी अप्लाई POAC ऑन किस पे बेटा, कार्बन एटम पे अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं बेटा, 4, तो 4 इंटू मोल ऑफ C4H10 इज इक्वल टू, ध्यान से समझ बेटा, इधर कार्बन कितने हैं, 1, इसमें कार्बन कितना है, 1 है ना, तो 1 इंटू मोल ऑफ क्या बेटा, 10 CO2, करेक्ट। अब देखो मोल ऑफ CO2 हो गया, तो 4 इंटू मोल ऑफ C4H10, तो C4H10 के मोल्स आपको दिए गए बेटा, कितना दिया गया देखो, ये 60 दिया गया, 60 इज इक्वल टू मोल ऑफ 60 तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया बेटा, मोल ऑफ CO2 जो आ गया आपका 46 कितना बेटा, 240, ठीक है, 240 मोल आ गया आपकी। तो उसने क्या पूछा, मोल सीट पूछा था, आंसर आ गया बेटा यही, करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.